आज की सबसे बड़ी खबर, भारत को संविधान दिवस की बधाई। और बाबा साहब की मूर्ति आज सुप्रीम कोर्ट में लगी। उनकी मूर्ति की खास बात थी कि वो बैरिस्टर भी थे, भारत के सबसे महंगे वकीलों में से थे और उन्होंने दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से वकील की पढ़ाई की थी। तो ये भी खबर बताऊंगा। और इसी मौके पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलोजियम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक यूपीएससी के जैसा जुडिशियल कमीशन हो जहां सबको बराबर का मौका मिले जज बनने का। आपको बता दें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एग्जाम नहीं होता है। आप किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, उससे जजों की वैकेंसी होती है, भर्ती होती है, जिसको वंशवाद चला रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आज संविधान दिवस पर सोचिए, बाबा आज़ादी के 75 साल तक लगे बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में लगने में। अब जब जज फैसला लिखेंगे तो जरूर वो समानता और बराबरी के बात को ध्यान में रखेंगे। अदालतों में जाने से डरे नहीं, ये जनता के लिए ही है, लेकिन लोग इसे आखिरी विकल्प न बनाएं। DY चंद्रचूड़, चलिए इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार को भी क्रेडिट। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी का पूरा देश धन्यवाद कर रहा है। और उन्होंने कोलेजियम सिस्टम पर जो हमला बोला, उन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों के लिए एग्जाम होना चाहिए, मतलब कोलेजियम सिस्टम खत्म हो, जो अघोषित आरक्षण है और संवैधानिक आरक्षण है। बाबा साहब ने NSG, नेशनल जुडिशियल कमीशन का प्रावधान किया था। आप सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगी है। अर्जुन राम मेघवाल जो देश के कानून मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, ये सब उस समाज से हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, और ये संविधान की ताकत है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ रास्ता है। संविधान की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसेगी जरूर। आज प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आप को पिछड़ा क्लेम करते हैं। एक चाय वाले के बेटा है प्रधानमंत्री, इसलिए बने कि संविधान है। बताइए, किसी हिंदू संगठन ने संविधान दिवस मनाया कि नहीं? संघियों का क्या खबर है, वो भी बताइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, आज भी राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति है। तो बाबा साहब की मूर्ति और एक मनु की मूर्ति है। इसी को लेकर सोचिए, कुछ नेता हैं, अरुण शौरी जैसे लोग, जिन्होंने बाबा साहब के अपमान किया था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार के अफसर यूपीएससी परीक्षा से चुनकर आते हैं, वैसे ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रतियोगी परीक्षा से चुनकर आए। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? जज मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि परीक्षा से चुने चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर मनुवादी मीडिया बिल्कुल बहस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेट में दर्द होगा। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हुई बाबा साहब की प्रतिमा। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को फैसला देते समय शुरू से अंत तक समानता के अधिकार को समझकर ही फैसला देना होगा। तभी न्यायालय में गैर समानता के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। पूरे देश में खुशी की लहर है इस खबर को लेकर, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। और इस शख्स को देख लीजिए, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष बागेश्वर नवीन रौतेला। दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार में ये सब घर में बैठ जाते हैं, सोचिए। और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हाथ से लिखा था, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए संविधान लिखने की उनकी जिम्मेदारी दी गई। संविधान को उन्होंने टाइपिंग के बदले हाथ से लिखा था। कुछ लोग इसी को कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा। वो अच्छे राइटर थे। रायजादा जी की हैंड राइटिंग सुंदर थी, टाइप करने में उससे वो बात नहीं आती। संविधान सभा ने लिखाई का काम उनको सौंप कर सही किया, नमन। तो तमाम खबरें जो है वो दिलीप मंडल लाते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईडी ने जबरन कराया साइन, नहीं दिया किसी नेता का पैसा, कोर्ट में पलट गया महादेव ऐप का आरोपी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? छत्तीसगढ़ में मतदान से ठीक 2 दिन पहले फर्जीवाड़ा फैलाकर अपना काम हो गया। सोचिए, ये है ईडी की विश्वसनीयता। एक ही बात है, कांग्रेस थी तो वो दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर कार्रवाई करती थी। मोदी जी पार्टी देख के कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपने नेताओं को कभी बदनाम मत कीजिए। तेलंगाना के मानकुंडूर विधानसभा में सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में बसपा का रोड शो। तेलंगाना में आखिरी दौर का चुनाव है और बीएसपी की शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। RS परवीन शानदार है। दलित बच्चे को पीटा, पेशाब पिलाया। अच्छा तो यूपी में हुआ है, ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है। आरटी बिल्कुल न करे, खतरा हो सकता है। सोचिए, दलित युवक थ्रेड फोर्स टू ड्रिंक यूरिन इन यूपी विलेज। ये सूरजगंज पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश की घटना है। ये मनुवादी कभी नहीं सुधरेंगे। जो भी इस तरह के आरोपी हैं, उनको तुरंत से तुरंत सख्त सजा दे। और संविधान बचाओ रैली
आज अखिलेश यादव ने कानपुर में संविधान बचाओ रैली की एक क्लिप सुनिए, वीडियो सुनिए। जो संविधान तो देर सवेर ही सही घर घर में संविधान पहुंच रहा है, आपके संवैधानिक अधिकार पहुंच रहे हैं। और टनल में जो 41 लोग फंसे हुए हैं जिनकी अब तक रेस्क्यू नहीं कर पाया, आपको पता है उस कंपनी का मालिक कौन है जो वो टनल बना रहा था? गौतम अडानी। द वायर की ये रिपोर्ट है जो सबसे बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया इस पर बहस नहीं करेगी। सोचिए कोई और होता तो क्या होता। और एमपी वाला रामराज यूपी में भी इंसान के ऊपर पेशाब करना अब शौक बनता जा रहा है। क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में पहले युवक को बुरी तरह से पीटा, फिर पेशाब किया, युवक पर पेशाब करते हुए बनाई वीडियो बनाकर खुद के आरोपियों ने वायरल की। वायरल वीडियो में युवक से गुहार लगाता दिख रहा है। पीड़ित मेडिकल थाना क्षेत्र का मामला है। तो सोचिए ये खबर, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं पीड़ित की। ये जिन लोगों ने किया है ना, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा होनी चाहिए। सोचिए, और कहाँ गए वो संघी लोग, कहाँ गए वो धर्म रक्षक लोग जिनके कप प्लेट मतलब कप पर पैर रखने से भागना हाथ हो रही थी, यहाँ नहीं बोलेंगे। बाबा साहब सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो वायरल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सबसे समस्त भारतीयों को भारतीय संविधान दिवस की बधाई। और मुझे मनुवादियों का एक ट्वीट नहीं दिखा। कुछ लोग हैं इस देश में जो मनुवाद से जैकी यादव, आज संविधान दिवस है। आज ही सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह प्रतिमा 7 फुट ऊंची है, जो कि 3 फुट ऊंचे बेस पर खड़ी। इस प्रतिमा में बाबा साहब अम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं। आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका स्टैचू पहुंचा है। सोचिए, चलिए देर आए दुरुस्त आए, शुक्रिया इस देश के लोग। और चोरी तो पकड़ी गई। बिहार कास्ट सर्वे में 70 वर्षों का हिसाब दे रहा हूँ। भूमिहार जो 2.86% है, उनकी संख्या 1,87,000 है। ब्राह्मण 3.66% है, उनकी संख्या 1,72,000 है। राजपूत 3.4% है, उनकी संख्या 1,71,000 है। कायस्थ 6.6% है, उनकी संख्या 52,000 है। इन चारों जातियों ने मिलाकर अपने अनुपात से ज़्यादा नौकरी ले रखी है। और सोचिए, अब सोशल मीडिया पर ये सबसे, कुशवाहा के पास 1,12,106 नौकरियां हैं, जबकि उनकी आबादी 4% है इस अनुपात। और सोचिए, यादव जो हैं उनकी अनुपात 14% है, वो 2,89,000 नौकरियों में है। और इस अनुपात में यादव 1 कम है। कुर्मी तो खैर उस रेस में है ही नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और इन मनुवादी टेलीविजन टीवी अखबारों के चक्कर में मत पड़िए। और ये है गवर्नमेंट कोर्ट टीयर डाउन दिस इलीगल स्टैचू, रिपोर्ट्स फ्रॉम योर सपोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट में आज भी मनु की मूर्ति है जो मुंह चिढ़ा रहा है। तो मुझे बताइए कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं? और इस देश के 90% लोगों को जो संवैधानिक हक देता है जो संविधान, क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? कोई है जिसको संविधान से फायदा नहीं है? और अब इंटरनेशनल को सोचिए, देखिए थाउजेंड्स मार्चिंग इन मैनहट्टन में। फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा अभी भी दुनिया भर में छाया हुआ है। और आज भी सोचिए, हर इजराइल के बंधक से जो लोग छूट के आ रहे हैं, वो इजराइल के करतूतों की पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं, उनके नापाक इरादों की पूरी कहानी बता रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया शर्मसार हो रही है कि कितना बड़ा अपराध किया है इन लोगों ने। मानवता के खिलाफ है इजराइल, इंसानियत के खिलाफ है इजराइल, और वो किसी तरह से इंसान कहलाने लायक नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया पर जो है कि संविधान दिवस है। वहीं सोनिया गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। मैं फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आरएसएस के बहुत करीबी रहे हैं। सोनिया गांधी ने हमेशा से आरएसएस का विरोध किया है, और वो उनके पति से भी नहीं बनती थी क्योंकि उनकी पैदाइश विदेश में हुई है और वो संघ और जातिवाद से दूर हैं। और बाबा साहब का कोट, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की ताकत दिख रही है। आप लोग बताना, किसी टीवी अखबार ने बाबा साहब के संविधान दिवस पर कुछ बताया कि नहीं? और ये अवध ओझा जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भक्त घूमते हैं। सोचिए, सेल्फी विद सुपरस्टार हु इज आउट ऑफ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। सोचिए, ये मास्टर है और ये बकरी चलाने वाले बच्चों को किस तरह से पोस्टर बॉय बना रहा है। सोचिए, काश इसका बच्चा भी बकरी चरा रहा होता तो इसे समझ में आता। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें, और फिलिस्तीन की पूरी दुनिया में भद पीट रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, मूर्ति है, स्टैचू है, प्रतिमा है, वो अब संसद पहुंच गई है। और इसे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं,
संविधान की चक्की महीन पिसती है, पिसेगी जरूर, और धीरे धीरे इस देश के बहुसंख्यक आबादी 95% लोगों को, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की है, उन सबको बाबा साहेब के संविधान से बराबर का अधिकार मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।